नमस्कार सभी को। मैं आपका NABH गाइड आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, स्पिल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल में स्पिल्स कभी भी हो सकते हैं। ब्लड स्पिल, बॉडी फ्लूइड स्पिल, केमिकल स्पिल, साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल, डिसइंफेक्टेंट स्पिल। स्पिल छोटी घटना नहीं है। यदि सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो यह इन्फेक्शन स्प्रेड, केमिकल इंजरी, फायर हैजर्ड और लीगल नॉन कंप्लायंस का कारण बन सकता है। स्पिल मैनेजमेंट पैनिक नहीं, प्रोटोकॉल है। व्हाट इज अ स्पिल? स्पिल का अर्थ है किसी हैजर्डस सब्सटेंस का अनइंटेंडेड रिलीज। ये लिक्विड, पाउडर या गैस फॉर्म में हो सकता है। स्पिल मैनेजमेंट का उद्देश्य है एक्सपोजर रोकना, कंटामिनेशन सीमित करना, इंजरी प्रिवेंट करना, एनवायरनमेंट सुरक्षित रखना। टाइप्स ऑफ स्पिल्स इन हॉस्पिटल। अब हम स्पिल मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, टाइप्स ऑफ स्पिल्स इन हॉस्पिटल। क्यों यह महत्वपूर्ण है? क्योंकि हर स्पिल एक जैसा नहीं होता। ब्लड स्पिल और एसिड स्पिल की मैनेजमेंट समान नहीं हो सकती। गलत पहचान, गलत प्रतिक्रिया, गंभीर दुर्घटना। इसलिए याद रखें, पहले पहचानें, फिर प्रतिक्रिया दें। ब्लड और बॉडी फ्लूइड स्पिल। हॉस्पिटल में सबसे कॉमन स्पिल यही होता है, ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्पिल। एग्जाम्पल्स: ब्लड, यूरिन, वॉमिटिस, CSF, प्लूरल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। रिस्क नेचर, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का प्रमुख स्रोत है। पॉसिबल पैथोजेंस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, TB, इन सम केसेस। रिस्क सिनेरियो। कल्पना करें, OT में प्रोसीजर के दौरान ब्लड स्पिल हो गया। ICU में सक्शन करते समय सिक्रीशन गिर गया। इमरजेंसी में ट्रॉमा पेशेंट से फ्लो पर ब्लड गिर गया। अगर तुरंत आइसोलेट और डिसइंफेक्ट नहीं किया गया तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। Every body fluid should be treated as potentially infectious. Chemical spill. अब हम केमिकल स्पिल की बात करते हैं, जो दिखने में साधारण लग सकता है लेकिन खतरनाक हो सकता है। एग्जाम्पल्स: एसिड, फॉर्मलिन, ग्लूटाल्डिहाइड, फिनाइल, क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट्स, लैबोरेटरी रिएजेंट्स। रिस्क नेचर। केमिकल स्पिल के जोखिम 3 प्रकार के हो सकते हैं: करोसिव डैमेज, स्किन, आई बर्न। टॉक्सिक फ्यूम्स, रेस्पिरेटरी इंजरी। रिएक्टिव हैजर्ड, एक्सप्लोजन, गैस रिलीज। हाई रिस्क सिचुएशंस, लैब में रिएजेंट गिरना, CSSD में डिसइंफेक्टेंट स्पिल, मेंटेनेंस एरिया में एसिड स्पिल, OT फ्यूमिगेशन, केमिकल लीकेज। हिडन डेंजर, फॉर्मलिन की स्मेल माइल्ड लग सकती है लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर रेस्पिरेटरी डैमेज कर सकता है। ब्लीच को एसिड के साथ मिक्स करने से क्लोरीन गैस बन सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। नेवर अस्यूम अ केमिकल इज हार्मलेस बिकॉज इट इज कॉमनली यूज्ड। साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल। अब हम सबसे स्पेशलाइज्ड कैटेगरी की बात करते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग स्पिल। एग्जाम्पल्स: कीमोथेरेपी ड्रग्स, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स। रिस्क नेचर, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉज कर सकते हैं। म्यूटोजेनिक, DNA डैमेज। टेरेटोजेनिक, प्रेगनेंसी हार्म, ऑर्गन टॉक्सिसिटी। एक्सपोजर रूट्स, स्किन कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन ऑफ एयरसॉल, एक्सीडेंटल इंजेस्शन। High risk areas, oncology ward, chemotherapy preparation room, pharmacy, day care chemo unit. Cytotoxic spill सामान्य chemical spill नहीं है। ये specialized response मांगता है। Why extremely dangerous? Damage immediate visible नहीं होता। Long term health effect possible है। Why correct identification matters? यदि blood spill को water से साफ कर दिया, infection control failure। यदि acid spill को bare hand से छू लिया, केमिकल बर्न। यदि साइटोटॉक्सिक स्पिल को सामान्य वेस्ट में डाल दिया, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रिस्क। क्लासिफिकेशन डिटरमिन्स पे टाइप, आइसोलेशन लेवल, क्लीनिंग मेथड, डिस्पोजल प्रोसेस, इंसिडेंट रिपोर्टिंग लेवल। कॉमन मिसकंसेप्शंस: छोटा स्पिल है, कोई बात नहीं। फॉर्मलिन तो रोज यूज होता है, सेफ है। ब्लीच सब कुछ साफ कर देता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिल रिस्पॉन्स। अब हम स्पिल मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिल रिस्पॉन्स। ध्यान रखिए, स्पिल की कैटेगरी चाहे कोई भी हो, ब्लड, केमिकल, साइटोटॉक्सिक, कुछ मूल सिद्धांत हर स्थिति में समान रहते हैं। यदि ये सिद्धांत सही तरीके से फॉलो कर लिए जाएं, तो 80% जोखिम तुरंत कम हो जाता है। स्टे काम। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, स्टे काम। स्पिल देखकर पैनिक होना स्वाभाविक है, लेकिन पैनिक इंजरी को बढ़ाता है। जब स्टाफ पैनिक करता है, रॉन्ग केमिकल यूज कर सकता है, PPA भूल सकता है, इम्प्रॉपर क्लीनिंग कर सकता है, सेल्फ एक्सपोजर रिस्क बढ़ जाता है। स्पिल इमरजेंसी है लेकिन पैनिक सिचुएशन नहीं है। एरिया आइसोलेट करें। दूसरा सिद्धांत, एरिया आइसोलेशन।
स्पिल जितना छोटा हो फिर भी कंटामिनेशन स्प्रेड रोकना जरूरी है। क्यों आइसोलेट करें? फुट ट्रैफिक कंटामिनेशन रोकने के लिए, स्लिप इंजरी रोकने के लिए, एक्सपोजर मिनिमाइज करने के लिए, इन्फेक्शन स्प्रेड रोकने के लिए। कैसे आइसोलेट करें? वार्निंग साइनेज लगाएं, बैरियर लगाएं, इफ रिक्वायर्ड पेशेंट्स को रिलोकेट करें, अननेसेसरी स्टाफ एंट्री रोकें, कंटामिनेशन फैलने से पहले कंट्रोल करें। इन्फॉर्म सुपरवाइजर। तीसरा सिद्धांत, इन्फॉर्म सुपरवाइजर। स्पिल छोटी लग सकती है लेकिन सेवेरिटी एसेस ट्रेन्ड अथॉरिटी करेगा। क्यों इन्फॉर्म करना जरूरी है? केमिकल आइडेंटिफिकेशन, MSDS रेफरेंस, एस्केलेशन डिसीजन, एडिशनल मैन पावर, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। याद रखें, सेल्फ हैंडलिंग विदाउट इन्फॉर्मिंग अथॉरिटी, पॉलिसी वायलेशन। अप्रोप्रिएट PPE पहने, ये सबसे क्रिटिकल सेफ्टी बैरियर है। स्पिल रिस्पॉन्स बिना PPE, डायरेक्ट एक्सपोजर रिस्क। PPE स्पिल टाइप पर डिपेंड करता है। ब्लड स्पिल, ग्लव्स, मास्क, गाउन, आई प्रोटेक्शन। केमिकल स्पिल, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, गॉगल्स, फेस शील्ड, एप्रन। साइटोटॉक्सिक स्पिल, डबल ग्लव्स, N95 मास्क, इम्पर्मिएबल गाउन। राइट PPE फॉर राइट स्पिल। स्पिल किट उपयोग करें। स्पिल किट डेकोरेशन के लिए नहीं है, इमरजेंसी यूज के लिए है। स्पिल किट में क्या होता है? अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे विषय पर आते हैं, स्पिल किट कॉन्टेंट्स। ध्यान रखिए, इमरजेंसी के समय तैयारी नहीं की जाती, तैयारी पहले से की जाती है। स्पिल होने के बाद किट ढूंढना सिस्टम फेलियर है। इसलिए हर हाई रिस्क एरिया में स्पिल किट उपलब्ध होना अनिवार्य है। Why स्पिल किट इज क्रिटिकल? स्पिल किट क्यों जरूरी है? इमीडिएट कंटेनमेंट के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पॉन्स के लिए, एक्सपोजर रिस्क कम करने के लिए। स्पिल किट लॉक्ड कबर्ड में नहीं, एक्सेसिबल लोकेशन में होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्पिल किट कॉन्टेंट्स। अब हम हर आइटम को विस्तार से समझेंगे। 1. अब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये स्पिल कंटेनमेंट का पहला साधन है। टाइप्स: अब्जॉर्बेंट पैड्स, अब्जॉर्बेंट ग्रैन्यूल्स, डिस्पोजेबल टॉवल्स। पर्पस: लिक्विड फैलने से रोकना, कंट्रोल्ड अब्जॉर्प्शन, सरफेस कंटामिनेशन कम करना। 2. PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। स्पिल किट में PPE रेडी टू यूज होना चाहिए। इंक्लूड disposable gloves, multiple pairs, mask, surgical, N95 as applicable, goggles, face shield, disposable apron, gown. Why inside kit? इमरजेंसी में PPE ढूंढने में समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। 3. न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। ये केमिकल स्पिल के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट है। एग्जाम्पल्स: एसिड न्यूट्रलाइजर, अल्कलाई न्यूट्रलाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइट फॉर ब्लड स्पिल। इंपॉर्टेंट: न्यूट्रलाइजिंग एजेंट स्पिल टाइप स्पेसिफिक होना चाहिए। वार्निंग: वाटर यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं है। 4. डिस्पोजेबल स्कूप, स्क्रैपर अब्जॉर्ब्ड मटेरियल सेफली कलेक्ट करने के लिए। वाई इंपॉर्टेंट? डायरेक्ट हैंड कॉन्टैक्ट अवॉइड, कंट्रोल्ड कलेक्शन, इंजरी प्रिवेंशन। 5. वेस्ट डिस्पोजल बैग्स। स्पिल वेस्ट अलग कैटेगरी में डिस्पोज होता है। इंक्लूड येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग, ब्लड स्पिल, hazardous chemical disposal bag, cytotoxic waste bag, oncology area. Why separate? Improper disposal secondary contamination create कर सकता है। 6. Instruction sheet, standard operating steps. Spill kit में laminated instruction sheet होना चाहिए। Instruction sheet में शामिल हो step by step protocol, PPE guide, contact numbers, emergency escalation steps. Emergency में memory fail हो सकती है, instruction sheet नहीं। स्टाफ अवेयरनेस, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पिल किट होना पर्याप्त नहीं है। स्टाफ को पता होना चाहिए स्पिल किट कहाँ रखा है, उसमें क्या क्या है, कैसे उपयोग करना है, कब एस्केलेट करना है। डिस्पोज सेफली। क्लीनिंग के बाद डिस्पोजल इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल प्रिंसिपल्स: ब्लड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल, केमिकल वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट डिस्पोजल, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, डेडिकेटेड कंटेनर। कॉमन मिस्टेक: कंटामिनेटेड मटेरियल जनरल डस्टबिन में डाल देना। इम्प्रॉपर डिस्पोजल सेकेंडरी कंटामिनेशन क्रिएट करता है। इंसिडेंट रिपोर्ट करें। स्पिल क्लीन करना अंतिम कदम नहीं है, इंसिडेंट रिपोर्ट करना अनिवार्य है। क्यों रिपोर्ट करें? एक्सपोजर डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एवैल्यूएशन, रूट कॉज एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन, ऑडिट एविडेंस। नियर मिस भी रिपोर्ट करें। स्पिल छोटा हो सकता है लेकिन रूट कॉज बड़ा हो सकता है। जनरल स्पिल रिस्पॉन्स के 7 मूल सिद्धांत। 1. स्टे काम। 2. आइसोलेट एरिया। 3. इन्फॉर्म सुपरवाइजर। 4. वेयर अप्रोप्रिएट PPE। 5. यूज स्पिल किट। 6.
डिस्पोज सेफली 7, रिपोर्ट इंसिडेंट इन 7 चरणों का पालन करके स्टाफ सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, लीगल कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा सकता है। ब्लड और बॉडी फ्लूइड स्पिल मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप क्लिनिकल प्रोटोकॉल। अब हम सबसे कॉमन और सबसे क्रिटिकल स्पिल की बात करेंगे, ब्लड और बॉडी फ्लूइड स्पिल। हॉस्पिटल में ये रोज हो सकता है, याद रखिए। हर बॉडी फ्लूइड पोटेंशियली इन्फेक्शियस है, इसलिए हर ब्लड स्पिल को हाई रिस्क एक्सपोजर मानकर ट्रीट करना है। स्टेप 1 एरिया कंट्रोल, कंटेनमेंट फर्स्ट। सबसे पहला कदम है एरिया कंट्रोल। यदि आपने कंटामिनेशन फैलने से पहले रोक लिया तो आधा काम वहीं पूरा हो गया। क्या करना है? एरिया कॉर्डन करें, बैरियर साइनेज लगाएं, पेशेंट मूवमेंट तुरंत रोकें, अननेसेसरी स्टाफ एंट्री बंद करें, स्लिप हैजर्ड अवॉइड करें। क्यों जरूरी है? इन्फेक्शन स्प्रेड रोकने के लिए, स्टाफ एक्सपोजर रोकने के लिए, क्रॉस कंटामिनेशन रोकने के लिए, एक्सीडेंट, स्लिप और फॉल रोकने के लिए। स्टेप 2 पीपीए पहने, सेल्फ प्रोटेक्शन फर्स्ट। स्पिल साफ करने से पहले खुद को सुरक्षित करें। रिमेंबर, सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट। रिक्वायर्ड पीपीई, disposable gloves, double gloves if heavy spill, surgical mask, eye protection, face shield, impermeable gown, apron। क्यों जरूरी है? ब्लड स्प्लैशेस माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स में फैल सकता है। आई एक्सपोजर, स्किन कॉन्टैक्ट या इनहेलेशन से इन्फेक्शन रिस्क बढ़ता है। स्टेप 3 अब्जॉर्प्शन, कंटेन द लिक्विड। अब हम लिक्विड को फैलने से रोकेंगे। क्या करें? डिस्पोजेबल एब्जॉर्बेंट मटेरियल रखें, स्पिल को सेंटर से कवर करें। लार्ज स्पिल हो तो एज से सेंटर की तरफ काम करें। कॉमन मिस्टेक, डायरेक्ट मॉप करना, ड्राई क्लॉथ से वाइप करना। अब्जॉर्ब बिफोर यू डिसइंफेक्ट। स्टेप 4 डिसइंफेक्शन, क्रिटिकल इन्फेक्शन कंट्रोल स्टेप। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, डिसइंफेक्शन। यही इन्फेक्शन कंट्रोल की असली परीक्षा है। क्या उपयोग करें? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, पॉलिसी अनुसार कॉन्सेंट्रेशन वेरीफाई करें। कैसे डालें? अब्जॉर्बेंट मटेरियल पर सोल्यूशन डालें, एरिया पूरी तरह सोक हो, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स कॉन्टैक्ट टाइम दें। सबसे कॉमन गलती क्या है? कॉन्टैक्ट टाइम पूरा होने से पहले एरिया साफ कर देना। कॉन्टैक्ट टाइम पूरा होना चाहिए, यही इन्फेक्शन कंट्रोल की कुंजी है। हाइपोक्लोराइड को पैथोजेंस डीएक्टिवेट करने के लिए समय चाहिए। स्टेप 5 क्लीनिंग और सेफ डिस्पोजल। कॉन्टैक्ट टाइम पूरा होने के बाद क्लीनिंग करें। क्लीनिंग प्रोसेस, मॉप प्रॉपर्ली, क्लीन वाटर से रिंस करें, इफ रिक्वायर्ड सरफेस ड्राई करें। डिस्पोजल, कंटामिनेटेड अब्जॉर्बेंट मटेरियल, ग्लव्स, क्लीनिंग क्लॉथ, येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग में डालें, एज पर BMW रूल्स। क्यों जरूरी है? इम्प्रॉपर डिस्पोजल सेकेंडरी कंटामिनेशन क्रिएट कर सकता है। स्टेप 6 हैंड हाइजीन, फाइनल सेफ्टी बैरियर। स्पिल मैनेजमेंट हैंड हाइजीन के बिना इनकम्प्लीट है। क्या करें? ग्लव्स केयरफुली रिमूव करें, सोप और वाटर से थरो हैंड वॉशिंग, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज करें। क्यों? ग्लव माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट हो सकता है। हैंड हाइजीन फाइनल प्रोटेक्टिव स्टेप है। स्पेशल सिचुएशंस, लार्ज वॉल्यूम स्पिल, सुपरवाइजर इन्फॉर्म करें, एडिशनल मैन पावर बुलाएं, एक्सटेंडेड आइसोलेशन करें। केमिकल स्पिल मैनेजमेंट, हाई रिस्क इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। अब हम केमिकल स्पिल मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, केमिकल स्पिल ब्लड स्पिल से अधिक डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि केमिकल स्किन बर्न कर सकता है, टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज कर सकता है, एक्सप्लोजन रिस्क क्रिएट कर सकता है, लॉन्ग टर्म ऑर्गन डैमेज कर सकता है। इसलिए केमिकल स्पिल को कभी भी सामान्य सफाई की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। स्टेप 1 इमीडिएट एक्शन, सीन सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहला कदम है सीन कंट्रोल और सेल्फ सेफ्टी। एरिया एवैक्यूएट करें इफ नीडेड। यदि स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही हो, आई इरिटेशन हो रही हो, फ्यूम्स दिखाई दे रहे हो, स्पिल लार्ज वॉल्यूम में हो तो एरिया तुरंत एवैक्यूएट करें, नियर बाय पेशेंट्स शिफ्ट करें, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करें, वार्निंग साइनेज लगाएं। एक्सपोजर रोकना क्लीनिंग से अधिक महत्वपूर्ण है। वेंटिलेशन सुनिश्चित करें, विंडोज खोलें, इफ सेफ, एग्जॉस्ट फैन एक्टिवेट करें, HVAC सिस्टम एसेस करें। केमिकल फ्यूम्स कन्फाइंड स्पेस में अधिक डेंजरस हो सकते हैं। MSDS रेफर करें, क्रिटिकल स्टेप। MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बताएगा केमिकल का हैजर्ड टाइप, PPE रिक्वायरमेंट, न्यूट्रलाइजेशन मेथड, फायर रिस्क, फर्स्ट एड मेजर्स, केमिकल पहचान। बिना MSDS देखे क्लीनिंग शुरू करना अनसेफ है। स्टेप 2 PPE सिलेक्शन, हैजर्ड बेस्ड प्रोटेक्शन। केमिकल स्पिल में PPE ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। रिक्वायर्ड PPE
chemical resistant gloves, nitrile, neoprene, goggles, face shield, impermeable apron, gown, respirator, if required by MSDS. Why different PPE? Latex gloves हर केमिकल से प्रोटेक्ट नहीं करते. Acid splash eye damage permanent हो सकता है. Right PPE for right chemical, not all gloves are equal. Step 3. Containment और neutralization. अब हम केमिकल को सेफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्मॉल स्पिल, अब्जॉर्बेंट पैड रखें, न्यूट्रलाइजिंग एजेंट यूज करें, MSDS अनुसार रिएक्शन ऑब्जर्व करें. एसिड स्पिल एग्जाम्पल, एसिड न्यूट्रलाइजर यूज करें. डू नॉट यूज वाटर ब्लाइंडली. अल्कलाई स्पिल स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एजेंट यूज करें. मोस्ट कॉमन मिस्टेक, वाटर डाल देना हर केमिकल पर. वाटर रिएक्शन वर्सन कर सकता है. नेवर मिक्स केमिकल्स व्हाइल क्लीनिंग अ स्पिल. ब्लीच प्लस एसिड, क्लोरीन गैस, अल्कोहल प्लस इग्निशन सोर्स, फायर. स्टेप 4. सेफ कलेक्शन और डिस्पोजल. न्यूट्रलाइजेशन के बाद डिस्पोजल इक्वली क्रिटिकल है. डिस्पोजल प्रिंसिपल्स, कंटामिनेटेड अब्जॉर्बेंट मटेरियल, हैजर्डस वेस्ट बैग. फॉलो केमिकल वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी. डू नॉट यूज जनरल बायोमेडिकल वेस्ट बैग. लेबल प्रॉपर्ली. क्यों जरूरी है? इम्प्रॉपर डिस्पोजल सेकेंडरी एक्सपोजर क्रिएट कर सकता है. लीगल नॉन कंप्लायंस भी हो सकता है. स्पेशल HIGHRIS के सिनारियोज. अननोन केमिकल स्पिल. टच न करें, स्मेल आइडेंटिफाई करने की कोशिश न करें, सुपरवाइजर और सेफ्टी टीम इन्फॉर्म करें. लार्ज वॉल्यूम स्पिल, इमीडिएट एवैक्यूएशन, सेफ्टी ऑफिसर इन्फॉर्म, पॉसिबली फायर डिपार्टमेंट अलर्ट. साइटोटॉक्सिक स्पिल मैनेजमेंट, हाई रिस्क स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी प्रोटोकॉल. अब हम स्पिल मैनेजमेंट की सबसे संवेदनशील और हाई रिस्क कैटेगरी पर आते हैं, साइटोटॉक्सिक स्पिल मैनेजमेंट. ध्यान रखिए, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स सामान्य केमिकल नहीं है. ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, म्यूटोजेनिक हो सकते हैं, टेरेटोजेनिक हो सकते हैं, ऑर्गन टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं. इनका एक्सपोजर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है. इसलिए साइटोटॉक्सिक स्पिल मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल. व्हाई साइटोटॉक्सिक स्पिल इज एक्सट्रीमली डेंजरस. साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का उद्देश्य है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन एक्सीडेंटल एक्सपोजर हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है. Possible health effects: skin irritation, ulcer, respiratory irritation. Reproductive harm, DNA damage, long-term cancer risk. Cytotoxic exposure silent damage कर सकता है. Damage तुरंत visible नहीं होता, लेकिन years बाद effect दिख सकता है. Step 1. Only trained personnel handle. सबसे पहला सिद्धांत, cytotoxic spill हर staff handle नहीं करेगा. Only trained and authorized personnel. क्यों? स्पेशलाइज्ड PPE नॉलेज चाहिए, ड्रग प्रॉपर्टी समझनी होती है, डिस्पोजल प्रोटोकॉल अलग होता है, अनट्रेन्ड हैंडलिंग, हाई एक्सपोजर रिस्क. स्टेप 2. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एनहांस्ड प्रोटेक्शन. साइटोटॉक्सिक स्पिल में स्टैंडर्ड PPE पर्याप्त नहीं है. रिक्वायर्ड PPE, डबल ग्लव्स, कीमोथेरेपी टेस्टेड ग्लव्स, N95 मास्क और रेस्पिरेटर एज पर MSDS, impermeable gown, eye protection, face shield, shoe covers, if large spill. Why double gloves? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स स्किन अब्जॉर्ब हो सकते हैं. सिंगल ग्लव माइक्रोस्कोपिक परमिएशन अलाउ कर सकता है. स्टेप 3. एरिया कंट्रोल और आइसोलेशन. एरिया आइसोलेट करें, पेशेंट मूवमेंट रोकें, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करें, वार्निंग साइनेज लगाएं. यदि एरोसोल रिस्क हो, वेंटिलेशन कंट्रोल करें. स्टेप 4. यूज डेडिकेटेड साइटोटॉक्सिक स्पिल किट. साइटोटॉक्सिक स्पिल सामान्य स्पिल किट से हैंडल नहीं किया जाता. डेडिकेटेड साइटोटॉक्सिक स्पिल किट में होना चाहिए अब्जॉर्बेंट पैड्स, कीमोथेरेपी कंपैटिबल, डबल PPE सेट, प्रोटेक्टिव एप्रन, रेस्पिरेटर मास्क, डिस्पोजेबल स्कूप, साइटोटॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल बैग्स, लेबल्ड, इंस्ट्रक्शन शीट. स्टेप 5. अब्जॉर्प्शन और क्लीनिंग. स्पिल को एज से सेंटर की ओर अब्जॉर्ब करें, ड्राई वाइप नहीं करें, एरोसोल जनरेशन अवॉइड करें, सरफेस जेंटली क्लीन करें, नेवर मॉप अग्रेसिवली, स्प्लैटर एक्सपोजर रिस्क बढ़ सकता है. Step 6. Safe disposal, strict protocol. All contaminated materials, cytotoxic waste container, double bagging, as per policy, proper labeling, authorized hazardous waste disposal. Never dispose in regular biomedical waste bag. Step 7. Exposure management. यदि accidental exposure हो, skin contact, immediate washing with soap or water, eye exposure. Flush with water 15 minutes. Inhalation, move to fresh air, medical evaluation. Step 8. Incident reporting और RCA. Incident form fill करें, occupational health notify करें,
रूट कॉज एनालिसिस करें, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लें। नियर मिस भी डॉक्यूमेंट करें। स्पेशल नोट, प्रेग्नेंट स्टाफ को साइटोटॉक्सिक हैंडलिंग से अवॉइड करना चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, पोस्ट स्पिल प्रोटोकॉल। स्पिल के बाद क्या करना अनिवार्य है? स्पिल साफ करना अंत नहीं है। स्पिल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है वो है इंसिडेंट रिपोर्टिंग। यदि स्पिल हुआ और रिपोर्ट नहीं किया गया तो सिस्टम ने सीखने का अवसर खो दिया। रिमेंबर, अनरिपोर्टेड इंसिडेंट, रिपीटेड इंसिडेंट। स्टेप 1, इंसिडेंट फॉर्म फिल करें। सबसे पहला कदम इंसिडेंट फॉर्म भरना। ये पेपरवर्क नहीं है, ये सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन है। इंसिडेंट फॉर्म में क्या होना चाहिए? डेट और टाइम, लोकेशन, टाइप ऑफ स्पिल, ब्लड, केमिकल, साइटोटॉक्सिक, क्वांटिटी, अप्रॉक्सिमेट, इन्वॉल्व स्टाफ, इमीडिएट एक्शन टेक, पे यूज या नहीं, एक्सपोजर डिटेल्स। स्टेप 2, एक्सपोजर असेसमेंट। हर स्पिल एक्सपोजर रिस्क क्रिएट कर सकता है, इसलिए एक्सपोजर असेसमेंट अनिवार्य है। एक्सपोजर चेक करें, स्किन कॉन्टैक्ट हुआ, आई स्प्लैश हुआ, इनहेलेशन हुआ, पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, स्पेशल कंसिडरेशंस। ब्लड स्पिल में नीडल स्टिक इंजरी, ओपन वूंड एक्सपोजर, केमिकल स्पिल में बर्न सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी इरिटेशन। एक्सपोजर असेसमेंट डिले नहीं होना चाहिए। स्टेप 3, मेडिकल एवैल्यूएशन इफ रिक्वायर्ड। यदि एक्सपोजर कंफर्म्ड है तो मेडिकल एवैल्यूएशन मैंडेटरी है। व्हेन रिक्वायर्ड, chemical contact, cytotoxic exposure, blood-borne pathogen exposure, respiratory irritation. Medical protocol may include first aid, baseline blood test, post-exposure prophylaxis, PEP. Observation. Delay in medical evaluation long-term risk बढ़ा सकता है। Step 4, root cause analysis, RCA, spill क्यों हुआ, ये समझना क्लीनिंग से अधिक महत्वपूर्ण है। RCA questions, container properly labeled था, स्टाफ ट्रेंड था, स्टोरेज करेक्ट था, पे अवेलेबल था, वर्कलोड प्रेशर था, फिक्स द सिस्टम, नॉट जस्ट द सर्फेस। स्टेप 5, करेक्टिव एक्शन, CA। RCA के बाद करेक्टिव एक्शन लेना अनिवार्य है। एग्जाम्पल्स, स्टोरेज रीअरेंजमेंट, एडिशनल लेबलिंग, पे रीस्टॉकिंग, स्टाफ रीट्रेनिंग, वर्कफ्लो मॉडिफिकेशन। करेक्टिव एक्शन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। स्टेप 6, प्रिवेंटिव एक्शन, PA। करेक्टिव एक्शन प्रेजेंट प्रॉब्लम को ठीक करता है, प्रिवेंटिव एक्शन फ्यूचर प्रॉब्लम को रोकता है। एग्जाम्पल्स, मंथली स्पिल ड्रिल, सरप्राइज इंस्पेक्शन, अपडेटेड सॉप सर्कुलेशन। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, नियर मिस रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण। नियर मिस भी इंसिडेंट है। नियर मिस क्या है? स्पिल होने वाला था लेकिन समय पर बच गया। एग्जाम्पल, केमिकल बॉटल गिरा लेकिन टूटा नहीं, PPA पहना था इसलिए एक्सपोजर नहीं हुआ, हाइपोक्लोराइट रेडी था इसलिए इन्फेक्शन नहीं फैला। नियर मिस रिपोर्टेड टुडे प्रिवेंट्स डिजास्टर टुमारो। व्हाई इंसिडेंट रिपोर्टिंग मैटर्स? यदि रिपोर्ट नहीं किया, पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं होगा, रिपीट इवेंट होगा, स्टाफ अनसेफ रहेगा। ब्लेम कल्चर अनसेफ कल्चर है। रिपोर्टिंग सेफ कल्चर की पहचान है। रिमेंबर, आइडेंटिफाई द हैजर्ड, प्रोटेक्ट योरसेल्फ कंप्लीटली, यूज डेडिकेटेड किट, डिस्पोज स्ट्रिक्टली, रिपोर्ट इमीडिएटली। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।